साईराम मैम। Ma'am. Yes, now listen to me very carefully, Sairam. First, I would request Dhaval to please do the Omkar quickly. Hello. Yes, ma'am. Yes, better. Om. Om. साईराम। Sairam. Okay. Welcome all of साईराम मैम। and better Sairam to all of you. Let's not waste our time and we'll not waste even a single second. Okay. Listen carefully. I have opened some videos as to how you're supposed to डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट से यूज करके माइक्रोसॉफ्ट लेंस, उसको ऑफिस लेंस भी बुलाते हैं, ठीक है, उसको कैसे फिर पीडीएफ बनाना है, ये दोनों मैं वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम बचाएंगे, अगर हम यहाँ देखने बैठ जाएंगे तो हमारे 10 मिनट लग जाएंगे। सो वी विल व्हाट विल डू, आई विल सेंड दैट आई शो यू, आई शो वंस दैट वीडियो, उसका नाम चाहे आप नोट कर लो, and I will also share it in the group. I want to do revision because probably this is your second last period before your exams. Okay. And विराट, हाँ विराट ने आज तक मेरे से बात भी नहीं की। विराट, प्लीज ऑन योर कैमरा। विराट, are you there? Okay, I'll tell you briefly how your question paper will look. Yes, Virat. हाँ, please wear your school uniform next time. Okay, at least shirt तो uniform की पहन लिया करो, ठीक है। All of you on your cameras. Anubhav, Manasva, Mehek, everyone. Yes. Now listen carefully. What I was telling, आपके दो टाइप ऑफ पेपर होंगे, आपको बाकी टीचर्स ने भी बताया होगा। वन विल बी योर गूगल फॉर्म एंड वन विल बी योर पेन पेपर, मतलब जो रिटन वाला होता है, ठीक है। डोंट आस्क एनी डाउट, नाउ जस्ट लिसनिंग टू मी। First, your Google form paper will be for 20 marks and 20 marks will be for your pen paper. Okay. In the Google form, all the questions will be MCQ. I'm talking about English. Okay. MCQ मतलब multiple choice question. You have to choose the correct option and then click on it. And rule ये है कि first option जो आप click करोगे वही register होएगा। आप ये नहीं कि एक बार करके दूसरी बार ट्राई कर लो, नो, आप एक ही बार कर सकते हो और आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स मतलब फर्स्ट बार जब आप सबमिट करोगे वही एक बार जो चला गया, आप दूसरी बार वो क्वेश्चन पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है, डरना नहीं है, बहुत ध्यान से करना है, पढ़ के करना है। बार बार आपको हो सकता है फोन से कर रहे हो तो स्ट्रोल करना पड़े आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से उसको करो। नाउ आई टेल यू व्हाट ऑल क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी इन द गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आपके एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे पोएम से, ठीक है। कितने बच्चों ने वो पुराना पेपर देखा है? Just हाँ, raise your hand. Yes, मानव, you have that. You have opened the question paper. हाँ, आज मैं बोलूंगी मानव को, लास्ट 5 minutes दूंगी, ठीक है। 2:05 पे मानव मुझे याद दिलाना। He will share the screen. मानव will share. Okay, and he will show you the question paper of last year. उसमें आपको ध्यान होएगा हमेशा एक extract रहता था from the poem. So this time you will have 2 extracts. Okay, means 2 different poems. And that will be for 4 marks each, 4 या 3 जैसा भी, और उसमें भी ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आंसर के, आपको क्लिक करना है सही ऑप्शन पे, तो ध्यान से पढ़ के करना है। एंड देन यू विल हैव ग्रामर आल्सो इन गूगल फॉर्म। ओके, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, उसमें भी ऑप्शंस होंगे, आपको चूज करके करना है। एंड हो सकता है 1 word क्वेश्चन जैसे हमने पहले गूगल फॉर्म में लिया था,
है ना, कि where was कल्पना चावला born, आंसर was करनाल हरियाणा, है ना, वैसा क्वेश्चन वन वर्ड आंसर, या जो हु इज द पोएट, हु इज द राइटर ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चंस आपके बीच बीच में से मैं ढूंढ के टेक्स्ट बुक से बनाऊंगी. ओके, एंड नाउ विल कम टू द पेन पेपर जो आप लिखोगे, जिसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट लेंस यूज करना है, उसकी फोटो खींचनी है. what you have to do, you have to what all type of questions you'll have? 4 big questions. okay, 4 means आपको वो सारे ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो एपिस्टेमिक लर्निंग के होंगे. एपिस्टेमिक मीन्स खुद से सोच के लिखने वाले. डायरेक्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बहुत कम आएगा, बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन पीछे वाले आएंगे. आपको खुद से सोच के अपना दिमाग लगा के लिखना है. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. That is why I was telling read a lot, understand English a lot. Okay, so you have to write like all a paragraph. One will be like your letter. Okay, second question will be probably one from your supplementary, one will be from your honeysuckle, and maybe the last one will be 2 marks question for the short answers. Okay, so be prepared for that, and we will tell you the time also. Probably we will give you 20 minutes for your Google form, and after that, after 20 minutes हम ये वाला पेपर रिलीज करेंगे, आपका जो पेन पेपर वाला. ओके, टोटल दोनों मिला के 1.5 hours. जिसका लेट पहुंचता है इसलिए ध्यान रखना, 20 मिनट्स के अंदर आपको भेजना है द गूगल फॉर्म. ओके, एंड गूगल फॉर्म तो हम कल नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी. ये तो वो यही कंडक्ट करा सकती हूँ मैं इन दिस वन इन योर गूगल आवर मीट्स. ओके, एंड पेन पेपर का माइक्रोसॉफ्ट लेंस से फोटो खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे पर्सनल विंडो पे भेजोगे. रिमेंबर, गलती से भी जो आपका एग्जाम का पेपर है आप ग्रुप में मत डाल देना. आपको ज्यादा ही आदत है कुछ बच्चों को, महक को मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ, यस मैम, ओके मैम, ये सब मत किया करो. अगर कोई टीचर इन्फॉर्म करता है कुछ तो मत लिखो कुछ. आपको समझना चाहिए कि हमारे भी तो फिर मैसेजेस बढ़ते रहते हैं ना. हमारे फोन की क्या हालत होती है. कितना टाइम का पेपर है. देखो, अगर 20 मिनट्स आप निकाल दो 1.5 hours से, तो कितना बचा? 1 hour 10 minutes. तो 4 क्वेश्चन के लिए 1 hour 10 minutes काफी है. प्रैक्टिस करो लिखने की, जल्दी जल्दी. लेटर आप मुश्किल से 10 मिनट्स लोगे, 1 hour 10 minutes बहुत है. एंड हम एक्स्ट्रा थोड़ा और टाइम देंगे भेजने के लिए. कई बार किसी का नेट स्लो होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे भेजने के लिए. ओके, एंड again, let's not waste time. We'll concentrate on articles. Okay, now I'll start sharing the screen. एक्सक्यूज मी Yes. मैम. हाँ बेटा. मैम जो पेन पेपर वाले क्वेश्चन होंगे मैम, उसमें इमेजिनरी क्वेश्चंस आएंगे. क्या आएंगे? मैम जो इमेजिन करते हैं, मतलब आपने अभी बोला हाँ, ना. आपको खुद से सोच कर रखना है, वो पेन पेपर में आएंगे. मैम तो ठीक वो है, भी and- सबके चैप्टर पे होंगे. हाँ, मतलब हम घुमा के देंगे. we want to test how carefully you read and how do you understand English. Yes, Vedansh, quickly. मैम आप रोल नंबर लिस्ट भेज देंगी? क्या रोल नंबर? मैम रोल नंबर में बहुत कंफ्यूजन होता है. आप रोल नंबर नहीं, हम आपको कोड देंगे, वो मैं आपके पर्सनल पे भेजूंगी. यू नॉट राइटिंग रोल नंबर. जिस Okay, कॉपी में आपने करना है, रूल्ड पेपर ही होएगा आपका. रिमेंबर, रूल्ड कॉपी. ठीक है, एंड आप कोशिश करना कि ऐसे करो ना 5-10 पेजेस में आज ही लिख लो अपना नाम, नेम, क्लास एंड योर पेज नंबर. ठीक है, मगर जब फोटो लोगे तो ध्यान रखना वो आ जाए आपके फोटो में, पेपर द पेज नंबर एंड ऑल. पता चला आपने जल्दी जल्दी में ले लिया. नहीं, नीटली. तो डू ए लिटिल प्रैक्टिस हाउ टू थोड़ा स्टेबल होके कैसे खींचना है. ओके, सो आप वो तो खाली पेजेस पे ऊपर लिख सकते हैं ना. आपका नाम चेंज होगा, ना क्लास, ना पेज नंबर. ओके,
so that अगर मिक्सअप हुआ, जो बच्चा पेज नंबर नहीं लिखेगा, then don't tell कि मार्क्स कम आए. हम लोग I'm going to check for 6th A and 6th B. 70 children, 70. आप इमेजिन करो जब वो प्रिंट आउट्स निकालेंगे तो क्या कंफ्यूजन होगी. तो वो सिर्फ हम आपका नाम पेज नंबर देख के ही उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके फाइन. नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग दिस. यहाँ से बीच वाला बटन क्लिक कर दें. दोस्तों देखिए, तो वीडियो शुरू करते हैं. अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. इससे आप हम चलते हैं प्ले स्टोर पर. यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं. यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑफिस लेंस. दोस्तों ये एप्लीकेशन आ गया. दोस्तों इसका रिव्यू देखिए, फॉरवर्ड रेट का है. दोस्तों इसके 10 मिलियन डाउनलोड से हैं. दोस्तों चलिए हम इसे यूज कैसे करते हैं. यहाँ पर दोस्तों हमको ओपन पर क्लिक करना है. ओपन क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों. व्हाइट बोर्ड आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं. दोस्तों डॉक्यूमेंट, दोस्तों बिजनेस कार्ड और फोटो. और दोस्तों फोटो भी यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं. दोस्तों चलिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दोस्तों स्कैन करते हैं. चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है ये वाला. चलिए हम इसे स्कैन करते हैं. दोस्तों यहाँ पर मैं इसे रखता हूँ. दोस्तों इसकी एक खास बात है, इसको डॉक्यूमेंट को आप कैसा भी रख लो, ये अपने आप इसको स्कैन कर लिया. दोस्तों देखिए हम इसको लिया है, यहाँ पर हम इसको देखिए. उसके बाद दोस्तों इसको मिला के ले यहाँ से बीच वाला बटन क्लिक कर दें. दोस्तों देखिए, See how clear it comes. Okay, so like this you're supposed to do. This was another video. This is how to make the PDF. I don't want to waste time on that. I'll just come 1 second on the meet. मैं ये कह रही थी, ये दोनों वीडियोस मैं डाल दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में. यू कैन क्लियरली सी इट, यूज इट, अंडरस्टैंड इट. किसी भी बड़े को आप बोल के प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, ठीक है. एंड बाकी आई थिंक मानव वगैरह जो जिन लोगों ने ट्राई किया हुआ है, एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू देम. ओके हाँ, अब मैं आई विल कम टू टाटा एज. Which class is this? Oh, I have 6th standard. I wanted. I think we had done the first video, so we'll do the second one.
Yesterday, class 6th A solved many exercises from this. पेपर पे रोल नंबर मत लिखना. It's very slow, the internet today. Okay, we'll do this very quickly. Yes, Vedansh, start this. Can you switch on the light, Vedansh, please? Ma'am, B वाला. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. One second. My voice is not audible. One second. Dhaval, tell something. Saira, ma'am. Actually, you people are not audible. I'll just leave and come back. Yes, I think now probably it is. Welcome, ma'am. Janvi, tell something. Ma'am. Sairam, ma'am. Okay, Vedansh, now you start reading. Yes, ma'am. मैम आपकी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही.
तुम जाओ दीदी से पूछ के आओ, फिर मम्मी की फिर आवाज नहीं आ रही, तुम चेक कर लो। यस वेदांश। Yes, ma'am. Ma'am, your screen is not visible. You people's voice is still not audible to me. या तो यहाँ मेरे यहाँ नेट प्रॉब्लम है। When I leave the meeting and come back, the screen मुझे फिर से शेयर करना पड़ता है। Now Dhaval, can you tell something? Saira ma'am. You're still not audible. No, you're not audible. Vedansh, tell something. Saira ma'am. Now you're audible. Yes. Okay, Vedansh, keep your mic on. Yes, ma'am. Now you solve this. Yes. As soon as I'm sharing the Tata Edge, the voice is not audible. Ma'am, I have to read B1. Yes, you have to read and tell the answers also. Quickly, beta. Dash Sharmas have got a new dog. Some places there will be a cross. मतलब जहाँ article नहीं है वहाँ cross है. Ma'am, cross है यहाँ पे. Okay, next. Mumbai is a dash island city. जल्दी जल्दी बोलो बेटा. Next. You're doing many mistakes. I had dash sandwiches and I had dash sandwiches dash बेटा उसके साथ साथ आंसर के साथ साथ बोलो. 2 बार आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. I had a sandwich. फिर यहाँ क्या आएगा? And ice cream. Good. And a glass of juice for lunch today. Okay. Next, Cherry, start reading from E. Yes, ma'am. Chennai is the capital city of Tamil Nadu. Very good. I have no cross money right now. I have no. Would you like to have an?
would you like to have an apple or a custard apple? Susan is the best dancer in our group. Excellent. The sunflower looked beautiful. Don't you think that the holiday might ease your stress? Rani has invited me for the lunch today. For me for lunch today. Yes, very good. I think there's one mistake here. It will be a. Don't you think a holiday might ease your stress? मतलब एक holiday तुम्हारी stress थोड़ी कम कर देगी. Yes. See very carefully, everyone. Now Cherry ने जब भी बोला Chennai is the capital city. The capital क्योंकि चेन्नई का एक ही capital है. The और वो specific है. The हमेशा specific जगह पे आता है. Here it is an apple. It is a vowel sound and custard apple because it is a consonant. और जहां पर नहीं है वहां क्रॉस है. See, we'll see the answer. वेदांश आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. आपने बहुत मिस्टेक्स की थी. See, now you see the answers. It is the Sharmas. क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि शर्मा के पास नया कुत्ता आया है. शर्माज मतलब पूरी फैमिली, इसीलिए एस लगा है लास्ट में. And Mumbai is an island city. I is a vowel sound. Remember, you will have it in the paragraph form. Now we'll see the next worksheet. This is a very long one. Instead of that, we'll see this one. Yes, this is very interesting. Here, you will in the exam also probably you will have in this manner, जिसमें 4 dashes हो. Okay, मतलब first sentence will be connected to the second sentence. Yes. Now I would request Dhaval. You can start from here. A, B, C is Dhaval's. Yes, ma'am. My mother has a saving account in the bank. She says that we must be. Yes, ma'am. Prudent. My mother has a saving account in the bank. She says that we must be prudent enough to save, as we may need money, and in the case of unforeseen illness and calamities. Okay, so here what will come? In case क्या आएगा? नहीं, cross आएगा. See, you should understand this sentence. My mother has a saving account. मतलब एक account है मेरी मम्मी का in the bank. Very good. She says that we must be prudent. यहाँ prudent का मतलब है wise. मतलब हमको समझदार होना चाहिए. We have to be prudent enough to save, as we may need money in case of unseen illness and calamities. In case of unseen मतलब अनफोर्सीन मतलब कभी कभी कोई बीमारी बिना बताए आ जाती है, और कैलामिटी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स. सो हियर इट विल बी अ क्रॉस. ओके, एंड टेल द नेक्स्ट वन, देन आई विल शो यू द आंसर. सी. Dhaval, C. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A long time ago, there lived a boy in the village in southern India. He had miraculous powers. He could make people cross invisible with the snap of his fingers. Okay, let's see your answer. Here also there is a cross. He had miraculous powers. Okay, and if you see here, this one, this A का आप ये वाला भूल गए थे. There is a new girl in our class. She has come from the US. The US क्योंकि एक ही US है. Okay,
Okay, thank you, Dhaval. Next. Ma'am, one mistake. Ma'am, मैम Yes. I have one मैम question. बी वाले क्वेश्चन में मैम जो सेकंड डैश है मैम उसमें अ आएगा या द? कौन सा वाला बेटा? अच्छा, ये वाला. मैम बी वाले क्वेश्चन में सेकंड डैश. यस मैम. Long ago there lived a boy. ही आएगा बेटा. In a village. मैम बी वाले क्वेश्चन में. यहाँ पर द बैंक में, ये अ बैंक. यस अच्छा, वो मैम. कह रहे हैं कि मेरी मम्मी का Yes. एक अकाउंट है एक बैंक में. अगर उस बैंक के बारे में पहले बोल चुके हो तब तो द आएगा, मगर ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है तो अ बैंक. ओके. ओके मैम. मैम 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 बी वाले में बेटा आवाज नहीं आ रही. आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन प्रवंशिका नाउ फॉर DE. Yes, ma'am. While shopping, we saw a beautiful gown on display in one of the shops. Very good. We went in to have द क्यों आएगा? We understand the sentence. We went to have dash closer look. मतलब उसके a closer हाँ, look. उसका एक लुक लेने गए, मतलब पास गए उसको देखने के लिए. The shopkeeper tried his best to sell us a gown, No, a gown क्यों? पहली The बार gown. हाँ, the gown. Very good. but we did not buy it. Very good. Next. My father always wanted me to become the doctor, although I liked The doctor क्यों? My father always wanted me to become a doctor. although I liked a profession, I was not sure whether I would be able to become good doctor. When No, I become joined a good doctor. When I joined the medical college, I realized I wanted to become the engineer. नहीं, the engineer क्यों? हाँ, An. E was है, vowel. an engineer and not a doctor. Very good. Very good. Now we'll see the answer. यहाँ पर the profession. Although I like the profession. मतलब आप वो उस डॉक्टर वाले प्रोफेशन के बारे में बता रहे हो. तो यू आर बीइंग स्पेसिफिक. ये थोड़ा सा टफ है, मगर कुछ नहीं होता. ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग. मैम यहाँ पे ये ई वाला क्वेश्चन है ना, इस पे जो आई वुड बी एबल टू बिकम, इसका आंसर ए. ये वाला मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है. कौन सा वाला? मैम ई वाला थर्ड ये वाला बिकम अ डॉट. मतलब वो नॉर्मल Yes, ma'am. बता रहे हैं. आई एम नॉट श्योर वेदर आई वुड बिकम अ गुड डॉक्टर. मतलब वो आप हिंदी में कन्वर्ट करो ना सेंटेंस. वो बता रहे हो आप, मतलब माइन है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि हो सकता है मैं एक अच्छा डॉक्टर ना बन पाऊं, मैं एक अच्छा डॉक्टर ना बन पाऊं. तो एक का मतलब है ए इन मैम इंग्लिश. डाउट. बेटा आप टाइम हो रहा है, मुझे मानव से भी स्क्रीन शेयर करना है. ओके, 1 second. Now next I would call upon Tanmay. F and G. Yes, ma'am. Can you hear me clearly? Yes beta, you're very clear. Ma'am, कौन सा क्वेश्चन करना है? F and Yes, G. ma'am. First F. An owl are found in almost all part of the world. A unique feather about owl is that they can turn their heads 180 degrees. There are
there are there are cross many Myths. myths Myths. and superstitions about Superstitions. owls. Superstitions. Superstitions about owls. हाँ, superstitions का मतलब होता है अंधविश्वास. एंड Yes, आपका ma'am. सिर्फ एक गलती थी, द फर्स्ट वन. सी, आउल्स, इट इज नॉट आउल. अगर आउल Oh, होता yes, तो एन आउल होता. देखो आउल्स है इसलिए आर है. अगर सिंगुलर होता तो इज होता. ओके, सो हियर इट विल yes, बी, ma'am. विल सी द आंसर. मे बी देयर इज अ क्रॉस, यस देयर इज अ क्रॉस ओवर, क्योंकि आप जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो सारे आउल्स के बारे में. तो आउल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब दुनिया के हर कोने में हमको आउल्स मिलते हैं. A unique, U is a vowel, but why is A over here? Because unique की आवाज Y से शुरू हो रही है and Y is a consonant sound. Yes, ma'am. Okay, हाँ, will you do the next one also? Okay, Tanmay? Yes, ma'am. Yes, G. It was a dark wintry night. My car had broken down in the middle of a unknown road. I complete despair. I started walking along along the road in search of the place to spend the night. After walking for almost cross mile, I found a small cottage. ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली तन्मय, और बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनो. छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं. आप लोग क्या कर रहे हो, एक एक लाइन को आप सोच रहे हो क्या आंसर है. दिस इज ऑल सेंटेंसेस आर कनेक्टेड, मतलब एक छोटी स्टोरी की तरह है ये. ओके, व्हेन यू स्टार्ट इन द एग्जाम व्हाट यू डू इज, एकदम से आप एक एक फिल इन द ब्लैंक्स मत भरना. उस सीन को बार बार आप पढ़ो और उसको इमेजिन करो अपने सामने. ऐसे आपको Yes, लगना ma'am. चाहिए कि वो आपके सामने अभी हो रहा है. ठीक है, जब आप उसको इमेजिन करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली सही आंसर निकलेंगे. इट वॉज अ डार्क, ओके, माई हैड ब्रोकन डाउन इन द मिडल, ये तुम्हारा सही था, ऑफ एन अननोन. देखो यू तो आ रहा है मगर इसमें अननोन है, आवाज अ की है, तो इट इज अ वोवल साउंड. तो हियर इट विल कम एन. ओके, तो वन और टू मिस्टेक्स वर देयर. आफ्टर वॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट अ माइल, क्योंकि यहाँ अ माइल का मतलब है 1 मील तक मैं चलता रहा, तब मुझे जाके एक छोटा कॉटेज मिला. ओके, विल सी द आंसर. Yes, ma'am. सी. ओके. Yes, ma'am. ओके, विल डू वन थिंग. मैं 5 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी आज. ओके, नाउ एच, जानवी. Yes, ma'am. H and I for you. Yes, ma'am. I wanna go to Jacobson's fruit bazaar with my father on Saturday. The market was loaded with fresh and juicy fruits. We got a dozen of oranges, half dozens of apples, and a box of bright red strawberries. Yes, very good. Next. A old man was narrating a story when All of a sudden, आएगा. all of a sudden he had a
terrified look on his face. The children who were sitting around him listening to the story were all taken aback. The old man lifted his hand and pointed his finger at a snake that was slithering Huh. Towards towards them. yes, very good. See, वेरी नाइसली जानवी ने जब फर्स्ट टाइम ओल्ड मैन के सामने एन लगाया, क्योंकि पहली बार बोल रहे हैं एक बुढ़ा आदमी, जब नेक्स्ट टाइम ओल्ड मैन की जगह यहाँ पर आया तो वो द हो गया, वही ओल्ड मैन यहाँ द हो गया, क्योंकि हम पहली बार बता चुके थे उसके बारे में, दूसरी बार वो स्पेसिफिक हो जाता है, हम उसी ओल्ड मैन के बारे में बोल रहे हैं. वेरी नाइस जानवी, एक्सीलेंट. यस, नाउ नेक्स्ट only one is left and the answers are also visible. It's time, so I'll quickly read this. 3 hours later, the damage done by the fire was complete. The firemen tried their best to control the fire, but the house was completely burnt down. An enraged and inconsolable mob had gathered outside the once palatial house. Okay, now what I'll do is, one second. Yes, I am stopping the presentation. Manav, you quickly share your presentation Yes, and you ma'am. show the paper. Ma'am, you can see. Yes, beta, it is visible. Your screen is visible. See, this is the last year, this is half yearly paper. Okay, good. And show that poem. Extract. This one, yes, this. Yes. Read the question. This is, I think, from the poem. Haan, he's zooming in. Everyone see. This is half yearly paper. थोड़ा सा नीचे कर दो बेटा, वो एक्सट्रैक्ट दिख नहीं रहा. Yes, ma'am. मैम अब दिख रहा हाँ है? ये, हाँ अब दिखा था. हाँ हाँ ये did they ever spell. Okay, this is actually from that poem. I think ये एनुअल का पेपर है माना. No, ma'am, half yearly. Half yearly. Okay. This is the poem Where Do Teachers Go. पिछले साल तक हम एक एक्स्ट्रा और पोएम लेते थे, इस बार ये वाली पोएम नहीं ली है हमने हाफ ईयरली में. ओके, क्योंकि हमारा इस बार ये गड़बड़ हो गया कोरोना की वजह से, नहीं तो ये पोएम भी लेते. तो दिस टाइम सी द एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ लिया गया, उस पोएम से हम खींचेंगे कुछ लाइंस, लाइक 4 लाइंस, एंड देन मोस्टली द क्वेश्चंस आर हु इज द पोएट, who is he in this poem, मतलब पोएट ने ही किसको बोला है. Okay, so this time you have poems of beauty, kite, quarrel, a house, a home. So 2 पोएम से 2 अलग अलग एक्सट्रैक्ट आएंगे. मैम आंसर शीट दिखाऊं? हाँ, आंसर की भी दिखा दो. इसी का दिखाना एक्सट्रैक्ट का. Yes, ma'am. You can always go to your school site और उसमें से पुराने पेपर्स आप रिवाइज कर सकते हो. कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देना, रीडिंग पार्ट, बाकी ग्रामर, रिटन उसको थोड़ा देख लो. मगर इस बार हम 80 मार्क्स की जगह 40 मार्क्स कर रहे हैं बिकॉज ऑनलाइन हो रहा है. मैम यही पेपर आएगा सेम टू सेम? इतना बड़ा नहीं आएगा बेटा, ये 80 मार्क्स का पेपर है. पिछले साल तक 80 आता था हाफ ईयरली और एनुअल में. इस बार मगर ऑनलाइन हो रहा है तो 20 मार्क्स आपका गूगल का है और 20 मार्क्स पेन पेपर. मैम मैंने देखा था बट मैम पेपर्स नहीं मिले तो आप मानव से पूछो इसको कहाँ मिला है, मानव से बात कर लेना. हाँ, ये दीज आर द आंसर सबसे कीज. पहले ओके,
तो पोएम्स को भी अच्छे से कर लेना आप लोग। आप वैसे नेट पे जाओगे, नेट पे भी आपको एक्सट्रैक्ट्स के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब मिल जाता है। वेदांतु पे भी एक लर्न सीबीएसई है एक साइट, उस पे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और प्लीज गो थ्रू योर दीक्षा ऐप, हो सकता है मैंने वहीं से कोई क्वेश्चन उठाया हो। ओके, लिटरेचर पार्ट चैप्टर वाइज एटलीस्ट फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो अच्छे से दिए उन्होंने। Yes, see, the poet is Peter Dixon. Poem is Where Do All Teachers Go? This is the answer of first question. Then, who does he stand for? Or they refer to. मतलब they किसको बोला है poet ने? They उसने teachers को बोला है. Then, who is the speaker? The little boy is the speaker. और फिर कई बार हम कोई वर्ड मीनिंग उठाते हैं, जैसे कोई टफ वर्ड पोएम का उसी एक्सट्रैक्ट्स में से देंगे, एंड विल आस्क यू व्हाट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द above extract that means this, मतलब जिसका शब्दार्थ या मीनिंग ये है वो कौन सा वर्ड है। so if you see that kite poem, there is this dip, what is the meaning of dip, what is the meaning of snap, वो सब आपको देखना पड़ेगा। okay, so now what I'll do, I'll share those 2 videos by today evening of Microsoft. It's also time, I have to teach class 9th after this. okay, so bye, and we have period on Friday. Come prepared, I'll ask you question answers and we'll do little more practice of articles. Okay, ma'am. Bye, take care. Bye, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Sairam. Thank you, ma'am. Sai Ram. Sairam, ma'am. Sairam. Sai Ram, ma'am. Sairam. Thank you, Manav. Welcome, ma'am.